नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग की जो एग्ज़ाम होने वाली है ICAR IARI के टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ GK GS और सोशल साइंस के क्वेश्चन का जो है मैराथन सीरीज चलाऊंगा। तो उसकी जो है सीरीज की ये पहली पार्ट है। पहली दो दो पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पहले पार्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं तभी दूसरा पार्ट आएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी रोचक जो है सीरीज होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जो है ये टेक्नीशियन के पोस्ट निकाले गए हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बेस्ड 10th क्लास के होंगे। स्टैंडर्ड 10th होगा, 10th या उससे नीचे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल क्या है? गेहूं। गेहूं रबी और खरीफ दो प्रकार की फसल आप लोगों को देखने को मिलती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो मई जून के महीने में रोपी जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और अक्टूबर नवंबर में रोपी जाने वाली मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वो फसल जो होती है वो रबी फसल होती है। तो चावल जो है अभी के मई जून में काटे जाते हैं। मोटे अनाज भी अभी रोपे जाते हैं। कपास भी जो है खरीफ फसल है, लेकिन गेहूं जो है रबी फसल है। तिलहन भी रबी फसल है। ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा। रबी और खरीफ फसल में डिफरेंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, और भी आप लोग देख सकते हैं। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना जो कहा जाता है वो कपास को कहा जाता है। और आंसर ऑप्शन भी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर भी यहाँ साथ साथ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर के टेलीग्राम चैनल में डालकर जो लिंक दूंगा, उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस के PDF को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक से एक क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और सभी क्वेश्चन को देखना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छे ढंग से जो है आप लोगों के लिए लाया गया है, सेट किया गया है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें वो देखने को मिल रहा है। 60 से 65 क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। किसको कहा जाता है? जूट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये है रोपण। रोपण खेत देखते हैं, रोपण कृषि जैसे धान की खेती होती है, ये रोपण कृषि कहलाती है। ठीक है। अगला है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में पूछा है, तो ये होता है कौन सा? गन्ना। गन्ना जो है नहीं बोई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है असम है। कौन सा है? असम। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी पे। जलोढ़ मिट्टी पे जो है क्या होती है? चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? ये पूछा गया है। तो ये है भारत का दूसरा स्थान है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल कहाँ पैदा होती है? जाड़े में। जाड़े में जो है पैदा होती है। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का जो है पौधा है। आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे अगला क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका के बारे में पूछा गया है। तो ये है कहवा का उत्तम किस्म है। किसका? कहवा का उत्तम किस्म है। ठीक। अगला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछा गया है। तो भारत का स्थान जो है दूसरा है। दूसरा जो है संसार में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? यह है दूसरा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ये है दूसरा। चावल और गेहूं दोनों में जो है भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट के बारे में पूछा गया है।
तो ये है पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पे है बिहार। बिहार जो है जूट उत्पादक में दूसरे नंबर पे है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा, देखिए पहले रबी फसल के बारे में पूछा गया है। खरीफ, सरसों तिलहन है तो ये रबी फसल हो जाएगा। मटर भी, ये भी रबी फसल हो जाएंगे। गेहूं आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ रबी फसल। और चावल जो है खरीफ फसल है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ये पूछा गया है। तो चावल जो है उष्ण शुष्क की जलवायु का पौधा है। कपास उत्पादन में एक कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है, तो एक गांठ जो होता है वो 170 किलोग्राम का होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो भारत का जूट क्षेत्र जो होता है, तो पहले स्थान पे कौन सा है जूट में, तो पश्चिम बंगाल। तो जूट क्षेत्र किसे कहा जाएगा, तो पश्चिम बंगाल को ही कहा जाएगा। कपास की खेती के लिए कितने दिन पाला रहित होना चाहिए, कितने दिन पाला रहित होना चाहिए, तो वो होता है 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के फसल के उत्पादन में अग्रणी है। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है समस्तीपुर, बिहार का पूछा गया है। तो ठीक है, इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है, सिल्क के किस्म के बारे में पूछा गया है, तो ये है केसर। केसर जो है सिल्क की किस्म नहीं है। मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी किस लिए करा रहा हूं, ताकि आपका कोई भी समय जाया ना जाए। एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को, आप लोग हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका इसका जो पीडीएफ है आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये पूछा गया है। तो ये है महाराष्ट्र, दक्षिण भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है। गन्ना के लिए जो अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है वो कोयम्बटूर में है। कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशील शिला कहाँ स्थापित की गई है, तो ये है लखनऊ में। देखिए ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है टेक्नीशियन के, तो सोशल साइंस में आप लोगों को कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको काफी अच्छे ढंग से देखिए। काफी अच्छे ढंग से देखने के बाद ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। काफी अच्छे ढंग से मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है, तो वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ। ठीक है, वर्षा ऋतु कब होती है, यही अप्रैल मई जून से शुरू होती है, तो ये सब वर्षा ऋतु आती हैं। इसमें खरीफ फसल बोई जाती है। रबी जो है जाड़े की फसल है। हरित क्रांति की सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, हरित क्रांति का, तो ये पड़ा है किस पे, गेहूं पे। इसके जनक कौन थे हरित क्रांति के, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। दाल किसका मुख्य स्रोत है, तो दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है सॉरी, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, अनानास के उत्पादन में अग्रणी है, ये पूछा गया है। तो ये है मेघालय। कौन सा राज्य है, मेघालय। अनानास के उत्पादन में अग्रणी राज्य को पूछा गया है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको केरल को। केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये उपयुक्त है किसके लिए, धान के लिए। अगला है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है, किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है, यानी कि एक नंबर पे इसका उत्पादन भी देखें तो ये है गेहूं। देखिए सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रथम राज्य कौन सा है, सर्वप्रथम मतलब कि प्रथम राज्य मतलब सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वो कहाँ होता है, गेहूं में, पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक गेहूं होता है परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन सबसे अधिक पूछे कि गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो बड़ा राज्य है इसलिए वहां पे उसका गेहूं का जो उत्पादन होता है काफी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में पूछा गया है। तो रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है, किससे नाम से, मड़ुआ से। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, दलहन के फसल के बारे में पूछा गया है। तो बाजरा जो है दलहन की फसल नहीं है, चना दलहन की फसल है, अरहर जो है दलहन की फसल है, मसूर भी दलहन की फसल है। किस
चाय किस प्रकार का कृषि फसल है, ये पूछा गया है, तो ये रोपण रोपण प्रकार की जो है कृषि फसल है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, ये पूछा गया है, तो ये है आपको कृषि जो है भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, तो ये पूछा गया है, तो ये जो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है, तो ये है 1990 किलोग्राम। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है, तो ये है कितनी उपयुक्त है, 100 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन पूछा गया है, तो ये है 7 करोड़ टन के से ऊपर। ठीक है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है, तो ये है 185 लाख। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, तो ये है 2800 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम। कॉफी के चाय के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 3 to 6 मीटर। कितनी होती है, 3 to 6 मीटर। अगला है, पकते समय गेहूं का फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, तो ये होता है 21 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है शुष्क कृषि। कौन सी कृषि, शुष्क कृषि कहा जाता है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये है काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोगों को एकदम देखना चाहिए, एकदम ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, जिनको भी क्वालिफाई करना है। 50 नंबर आपको जीके जीएस और सोशल साइंस से मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन जो गलत होगा, जिनका भी सिलेक्शन होगा, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इसी पे, जीके जीएस और सोशल साइंस पे, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सब बना लेते हैं, इसी में सब फंसेंगे। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श होता है, तो ये होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ये है गोरखपुर और देवरिया को कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, तो ये होता है बोही को कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, तो ये माना जाता है दार्जिलिंग की चाय को। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर को रेशम कीड़ा पालन कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है झूम कृषि को। किसे कहा जाता है, झूम कृषि को। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो ये की जाती है महाराष्ट्र में की जाती है। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो ये है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है, निर्वाहन कृषि की उपज पूछा गया है, तो ये है सी, गन्ना जो है निर्वाहन कृषि की उत्पादन उपज नहीं है। ठीक है। अगला है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत इनमें से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो ये किया जाता है कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है पहला जो है इसका स्थान है। लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं भी चेक कर लूंगा, इसके आंसर में थोड़ी सी मुझे कमी नजर आ रही है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है गुजरात में। मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसे काट ली जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो व्यावसायिक फसल गेहूं जो है नहीं है। व्यावसायिक फसल जिसको हम लोग बेच के पैसा अर्न करते हैं, जैसे ये तो इसको स्टोर भी करते हैं, लेकिन गन्ना जो होता है इसको जैसे खेत से काटा जाता है बेच दिया जाता है। तंबाकू भी जो है व्यावसायिक फसल है, जूट भी है, क्योंकि ये जैसे ही खेतों से निकलते हैं तो ये मार्केट में चले जाते हैं, लेकिन गेहूं जो है ऐसा नहीं है। चावल क्या है, खरीफ फसल है, सब लोग जानते हैं। रबी फसल आपको मालूम ही, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च या अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल के बारे में पूछा गया है, तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं, तो ये हैं आपके धान।
प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? वो है धान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़े से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखने के लिए। ये तो 65 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ कृषि का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जितना ही मुझे अच्छा प्यार मिलेगा मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इस पे। अभी आज ही फिर एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला दूंगा, अगर आप लोग अच्छा इसको रिस्पॉन्स देते हैं तो। कृषि से रिलेटेड और भी क्वेश्चन उसमें 100 क्वेश्चन और लाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इकोनॉमिक्स और कृषि काफी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स भी साथ साथ करा रहा हूँ। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसपे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है किसको? कृषि को। सेवा क्षेत्र, औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक में ये, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित। विकसित देश कहलाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है किसे? बिहार को। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो ये है सेबी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, ऐसे, सॉरी आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, आगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम किस राज्य में है? तो वो है बिहार। ये हो गया हम लोग का भारत में किस राज्य, भारत के किस राज्य में की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2015 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? तो ये 2015 से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? या योजना आयोग कहिए या नीति आयोग, दोनों के अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है कौन सा राष्ट्र है? तो वो है भारत। भारत जो है भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। ये योजना आयोग तो खत्म हो गया, अब क्या आ गया है? नीति आयोग। बिहार में नीति का आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। जीवन यापन का मुख्य साधन क्या होता है? वो है कृषि। बिहार ही नहीं, भारत का ही समझे तो एक तरह से कृषि ही है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान पूछा गया है, तो यह है दूसरा। दूसरा जो है इसका आंसर होगा। भारत के पड़ोसी देश किस देशों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वे है सी, श्रीलंका। ठीक है, लेकिन ये अभी गिर चुका है, इसका आंसर अभी चेंज हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश जो है आगे निकल चुका है। बांग्लादेश का जो है अभी लेटेस्ट जो है करंट अफेयर्स आप लोग पढ़िएगा तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत आगे निकल चुका है इंडिया से। अगला है, इनमें से कौन योजना आयोग के, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूंगा आप लोगों के लिए। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये होते हैं आयोग या योजना आयोग या नीति आयोग के बात करें तो। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिला के आते हैं। ठीक है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो वो है रूस में। रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो ये है सभी वर्गों से, सभी वर्गों से जो है संबंधित है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो ये कहा था अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ठीक है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था गरीबी कैंसर की तरह है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? उद्योग धंधे को। ये तृतीय हो जाता है, ये होता है तृतीय, ये होता है द्वितीय, ये होता है प्रथम। प्रथम क्षेत्र में कृषि, द्वितीय में उद्योग और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र आता है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये है 2007 से 12। 2007 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि। आप लोग 11वीं 12वीं, ठीक है,
और पहली 1 से 5 और एक इधर का 2 देख लीजिएगा। दो ये 1 से 5 और 2 ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये आप लोगों को मालूम ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेवा क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो ये कहाँ होता है? इनमें सभी संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, भौतिक संसाधनों में, मानवीय संसाधनों में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है तो ये हुआ है 1952 में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये था 1951 से 1956। ठीक है। आगे देखिए, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात एवं संचार है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है जीविका पार्जन। ठीक है, जीविका पार्जन जो होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये अंग है प्राथमिक क्षेत्र का। किस अंग का है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो सामाजिक संरचना का अंग जो है उपयुक्त सभी है। उपयुक्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास जो है सामाजिक संरचनाओं का एक अंग है। ठीक है। किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और साक्षरता दर। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों मिला के जो है किसी व्यक्ति का जो है क्या किया जाता है? विकास, देश के विकास स्तर का आधार माना जाता है। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। कहाँ रहता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में जो है संलग्न रहता है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये है ए और बी, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है इसकी क्या बोलते हैं? विशेषता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा गया है तो यह है उपयुक्त सदी, तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण जो है इसका मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है तो यह है उपयुक्त सभी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ और सूखा का प्रकोप। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है तो वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है इसका उपयुक्त सूचकांक है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? सी नंबर 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका जो है इसका उदाहरण है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1983 में हुई थी, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध जो है दीर्घकाल से है। कब से है? दीर्घकाल से आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो ये है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो ये है डी। आप लोग देख सकते हैं डी, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ये सभी के लिए आप लोग को देखने को मिलता है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये बना नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के जगह पे आया। आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये है ए और बी दोनों, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। कैसा लग रहा है वीडियो? आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर को जरूर ज्वाइन कर लियो, वहां पे मैं इसका पीडीएफ डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तभी मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, और दूसरे पार्ट में बहुत अधिक क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए मैं 150 के करीब में क्वेश्चन लेके आया था इस वीडियो में, तो आप लोगों को करा रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो का अच्छा प्यार दीजिएगा तभी मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है लोक कल्याण पे। तो ये थे हमारे आज के ICAR IAR का जो टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाले हैं 28 को, और मार्च के फर्स्ट वीक में जो भी डेट्स हैं
तो उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम लोग छोड़ के चल सके। आप लोग खुद से देख सकते हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी 10th बेस्ट क्वेश्चन है, 10th लेवल के क्वेश्चन है, 10th लेवल के एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी से निकाले हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सब जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको काफी अच्छे से देखिए। एक बार अगर वीडियो आप लोगों को याद नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो 2 बार देखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही आप लोग इसको अधिक अच्छा प्यार दीजिएगा तो आज शाम तक मैं एक और इसका पार्ट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,